खुले मन से प्रशंसा कर रहा हूँ कि मुनिवर निर्णय सागर जी ने बहुत मनोयोग से वैयावृत्ति की। ऐसा हम लोगों ने उपस्थित होकर के स्वयं देखा। वैयावृत्ति करने में मुनि महाराज का पद तो था ही, लेकिन चूंकि ब्रह्मचारी अवस्था से भी वह दोनों बहुत साधर्मी बंधु होने के नाते या घनिष्ठ सहयोगी होने के नाते इंदौर आश्रम में एक दूसरे का सहयोग करते थे और आश्रम के ब्रह्मचारियों को भी उनका बहुत सहयोग मिलता था। वहाँ से ये दोनों जन अनेक वृद्ध ब्रह्मचारियों को लाकर के आचार्य का आशीर्वाद दिलाते थे, उन्हें व्रत नियमों में आगे बढ़ाते थे। संलेखना के अवसरों पर ये दोनों जन सेवा करते थे। ऐसे प्रवचन सागर जी आचार्य श्री उनकी चर्या की और भावना की बहुत प्रशंसा संघ में भी करते थे। मतलब इतने मृदुभाषी, इतने अच्छे तरीके से लोगों को मार्गदर्शन देने वाले, सरल स्वभावी और अपनी साधना में सजग जागरूक। और ऐसा अशुभ कर्म का उदय आया, इतनी तीव्रता आई कि संभालने के बाद भी स्थिति नहीं संभल पाई। हम लोगों ने भी वैयावृत्ति में अपना सहयोग दिया। प्रमाण सागर जी, मैं स्वयं, निश्चय सागर जी और अनेक त्यागी वृत्ति पुराने बहुत प्रयास किया, लेकिन स्थिति मतलब कंट्रोल के बाहर थी और चांसेज कुछ भी नहीं दिख रहे थे। डॉक्टर्स तो एक ही परामर्श दे रहे थे कि ऐसा ऐसा कर दो, पर वो उपाय उन्हें भी स्वयं उचित नहीं लगा और संघ ने भी कोई ऐसी अनुमोदन नहीं की। दृढ़ता के साथ परिणामों की शांति रखते हुए आहार तो बाधित हो ही चुका था, क्योंकि आहार तो तभी होगा जब खड़े होने की स्थिति बने, और जब असर बढ़ता गया तो खड़े होने की स्थिति भी बंद हो गई। अब जब आहार भी नहीं हो रहा, पानी भी नहीं जा रहा और उस असर से उनके शरीर में उस तरह की वेदना और प्रकृति बढ़ रही, तो उनके परिणामों को संभालना, संबल देना बहुत जरूरी था, बहुत बड़ा काम था। आचार्य की कृपा से, उनकी अनुकंपा से हम लोगों ने वैयावृत्ति का जो भी जितना कर्तव्य हो सकता है 24 घंटे किया। आसपास में रहने वाले कोई महाराज जी वगैरह भी थे जो वो भी आ गए। सभी त्यागी वृत्ति कम से कम 100 ब्रह्मचारी भाई बहनें लगभग वहाँ पर उपस्थित हुए। सभी समाज बंधु रहे। लेकिन अब अपन कहते ना कि ऐसे समय में सहयोग के रूप में तो कोई भी उपस्थित हो सकता है, पर अपना कर्म ही अपने लिए फलदायी होता है और कोई भी कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आचार्य की कृपा, अनुकंपा और मार्गदर्शन में इतना अवश्य रहा कि पूर्ण चेतना के साथ, पूर्ण भावना के साथ, पूर्ण चेतना के साथ संघ की उपस्थिति में लगभग 11:45 के आसपास, 11:45 के आसपास उनका पूर्ण जागृति के साथ आचार्य श्री का स्मरण करते हुए, आचार्य श्री का बराबर वहाँ से माध्यम जो भी त्यागी वृत्ति थे उनके माध्यम से आशीर्वाद आ रहा था। आचार्य श्री क्षण प्रति क्षण की जानकारी बराबर संघस्थ ब्रह्मचारियों के द्वारा ले रहे थे और हम सभी की उपस्थिति में उनका समाधि मरण संपन्न हुआ। एक बहुत अप्रिय घटना घटी, संघ के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई, लेकिन परिणामों में संतोष इस रूप में ही रहा कि चलो जो भी हुआ उसे तो कोई टाल नहीं सका, टाल सकते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी रत्नत्रय की साधना करते पूर्ण जागृति में इतना उत्कृष्ट भाव अपना बना करके रखा। यह उनकी जीवन साधना की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। आचार्य श्री के यहाँ पर जब ये सब समाचार पहुँचा तो आगे की क्रिया के संबंध में सभी संकेत मिले। कुछ समय बाद आचार्य श्री के यहाँ एक बहुत बड़ी सभा
समाज बंधुओं ने, बिलासपुर वालों ने रखी और सभी महाराज जी बोले। आचार्य श्री ने भी अपने भाव तो प्रकट किए मोक्ष मार्ग संबंधी, लेकिन एक बहुत प्रशंसनीय भाव आचार्य श्री ने रखा कि प्रवचन सागर प्रवचन के सागर ही थे। प्रवचनों पर भले उन्होंने जोर नहीं दिया, लेकिन गुरु के वचनों पर उन्होंने हमेशा जोर दिया, पूरा ध्यान दिया। और जो परीक्षा उनकी उनके सामने जीवन में आई, उस परीक्षा को देख करके उन्होंने अपने जीवन को श्रेष्ठतम साबित कर दिया। किसी ने कहा होगा प्रवचन सागर जी चले गए, अब नहीं है, तो आचार्य श्री ने कहा नहीं, वो कहीं गए नहीं है। उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत कर दिया वो आज भी हमारे तुम्हारे साथ ही है। ऐसा करके आचार्य श्री ने कहा। आचार्य श्री ने ये बात भी उनके संदर्भ में कही कि प्रवचन सागर जी की सरलता देखते बनती थी। मैंने कभी भी कोई भी उनको संकेत दिया, कभी उन्होंने ना नहीं कहा, बल्कि जी आचार्य श्री जैसी आपकी आज्ञा, ऐसा करके हमेशा उन्होंने आज्ञा का पालन किया। आज इस संदर्भ में संत शिरोमणि प्रवचन माला में इसलिए भी मैंने प्रवचन सागर जी महाराज को याद किया कि वह प्रवचन सागर जी भी हमारे लिए भी संग में बहुत स्नेही रहे हैं और वैचारिक भावना के कारण बहुत सारा आपस में विचारों का तालमेल था। हम तीनों महाराज जियों ने भरपूर उनकी सेवा की और इसमें भी गुरु आज्ञा और आशीर्वाद को ही महत्व दिया कि गुरुवर के संकेत से, उनकी आज्ञा से हम लोगों का अंशदान ही सही उनकी साधना में लगा। आचार्य श्री का विहार भी बिलासपुर से आगे बढ़ा। विहार करते करते डोंगरगढ़ चंद्रगिरी आचार्य श्री को एक बहुत प्रिय स्थान उस तरफ छत्तीसगढ़ में है। वहाँ के श्रावक बंधुओं ने भी बहुत भावनाएं आगे बढ़ाई हैं। उस स्थान का उस समय वो विकास करना चाह रहे थे। बिहार में आचार्य श्री का प्रवास, सानिध्य, मार्गदर्शन क्षेत्र को, क्षेत्र कमेटी को मिला। आचार्य श्री का विहार रामटेक की ओर हुआ। आचार्य श्री ग्रीष्म काल में फरवरी के माह में आकर के फिर संपूर्ण ग्रीष्म काल में आचार्य श्री रामटेक में ही विराजमान रहे। यहाँ हम लोगों को भी आचार्य श्री के निर्देश मिले और हम लोगों ने भी कटनी से यथा समय विहार किया और थोड़ा थोड़ा समय बिताते हुए, थोड़ा थोड़ा समाज को लाभ देते हुए हम लोग जबलपुर की ओर आगे बढ़े। जबलपुर से हम लोगों का भाव था कि आचार्य श्री निकट हैं और आचार्य श्री का पुनः दर्शन मिले, क्योंकि शिष्य लोग तो ये भाव रखते ही हैं कि कहीं से कोई मौका मिल जाए तो दर्शन करने का योग बन जाए। हम लोगों ने विहार किया। आचार्य श्री रामटेक में आकर के विराजमान हो गए। हम लोगों की बहुत भावना थी कि आचार्य श्री का दर्शन मिले, मार्गदर्शन मिले, आदि आदि। आचार्य श्री ने सहजता से, अभी तो दर्शन हुए थे, अभी आशीर्वाद है, बाद में देखेंगे, अभी तो दर्शन हुए ना, बाद में देखेंगे, ऐसा करके आचार्य श्री तो टालते ही हैं, लेकिन संग की तो भावना होती ही है और फिर किसी एक लक्ष्य को लेकर के भावना हो तो उसकी पूर्ति आचार्य श्री के आशीर्वाद से हो तो खुशी भी होती है। ऐसा करते हुए अब हम लोगों ने चर्चा की, भाई क्या करें, आचार्य श्री का संकेत तो अभी नहीं मिला। महाराज जी कहने लगे, भैया शिखर जी की भावना बहुत है, आचार्य श्री का आशीर्वाद तो लेना ही है, आदि आदि। और आचार्य श्री भी भाव तो रखते हैं, पर अब आचार्य श्री कहाँ विहार करेंगे, कैसा विहार करेंगे, उनका निश्चय रहता है, उसी हिसाब से मार्गदर्शन देते हैं। पर ऐसा योग बना कि आचार्य श्री जब रामटेक में विराजमान हैं ही, मान लो वहाँ से और कहीं विहार कर जाएंगे, दूरी बढ़ जाएगी, मिले नहीं मिले। हम लोग जबलपुर से विहार करके छपारा पहुँच गए, छपारा से सिवनी पहुँच गए, अब 30-40 किलोमीटर दूर तो है ही। आचार्य श्री ने संकेत दिया कि रुकना है आप लोगों को,
और महाराज जी का भाव रहा कि अब इतने निकट हैं, चल कर के आशीर्वाद मिल जाएगा। तो हमने कहा आचर्षि के पास ही तो जाना है और कहाँ जाना है। इस तरह से आचर्षि ने संकेत दिया तो प्रवास हम लोगों ने किया, रुके रहे। महाराज जी का भाव रहा कि अब पास में ही आचर्षि हैं तो दर्शन करके और कोई आदेश आशीर्वाद संकेत मिलेगा तो शिखर जी जैसे तीर्थराज की वंदना होगी। और हम लोगों की भावना भी थी कि महाराज जी का भाव पूरा होना भी चाहिए, शिखर जी की वंदना तो होना चाहिए। इस तरह से तो आचर्षि का महाराज जी का आचर्षि के पास पहुंचना हुआ और आचर्षि ने अच्छे से आशीर्वाद दिया और चर्चाएं हुई और ऐसा सुयोग बना कि एक शिष्य की भाव को देख करके गुरुवर तो आशीर्वाद देते ही देते हैं और अच्छे से गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के महाराज जी अपने लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े और ग्रीष्म काल जबलपुर में बिता करके चतुर्मास सतना में इसलिए किया कि वहाँ से शिखर जी का रास्ता भी आगे बढ़ता है। हम लोगों को आचर्षि ने आदेश दिया कि अभी गर्मी में आपको वहीं रुकना है, तो रुके ही रहे। इतने निकट पहुँच करके हमारी भी बहुत भावना बनी कि हमारे को भी आशीर्वाद मिले और कहीं कोई क्षेत्र की वंदना, सम्मित शिखर की वंदना अथवा कहीं पर भी आशीर्वाद मिले। रुको रुको, अभी रुको, अभी रुको, अभी हम ही रुके हैं तो आप भी रुको, ऐसा करते हुए आचर्षि ने आशीर्वाद दिया। हम लोग वहाँ रुके भी रहे। आचर्षि ने यथा समय रामटेक से बिहार किया। रामटेक में भी आचर्षि का ग्रीष्मकालीन प्रवास बहुत अच्छा रहा और नागपुर की समाज को बहुत लाभ मिला। रामटेक में एक ऐसा संदर्भ घटा कि मतलब आश्चर्य होता कि ऐसा कैसे घट गया। हुआ ये कि जंगल में किसी हिरन के पीछे बहुत सारे बंदर लग गए। बहुत सारे बंदर लग गए तो हिरन डर गया, झुंड से वो अकेला रहा होगा, क्योंकि झुंड के साथ हिरन हो तो बंदर, शेर भी जरा सोच में आता है कि भाई अभी झुंड में है, इनके बीच में जाएं या ना जाएं। तो बंदरों ने घेर लिया होगा। अब वो हिरन डरते डरते कहाँ से कैसे भागते 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 कहाँ से कैसे भागते भागते आया और अब क्षेत्र तो बाउंड्री के अंदर है, लेकिन पता नहीं उसका कैसे मन हुआ, कहाँ से क्या देखा उसने। मेन गेट देखा होगा, द्वार पर उसको हिरन भी देखा होगा, क्योंकि रामटेक में द्वार पर एक हिरन भी बना हुआ है। और हिरन को हिरन देखा होगा तो उसको लगा होगा यहाँ कुछ सुरक्षा मिलेगी। बंदर पीछे लगे, लेकिन हिरन भागा भागा आया और गेट के अंदर, क्षेत्र के अंदर आ गया। बंदर भी पीछे और हिरन भागा भागा जा रहा। तो करते करते भीड़ भाड़ देखी तो बंदर रुक गए, लेकिन घबराया हुआ हिरन बढ़ते बढ़ते शांतिनाथ भगवान के मंदिर के निकट पहुंच गया। अब उसके पीछे बच्चे लग गए, कर्मचारी भी आ गए, हिरन आ गया, हिरन आ गया। अब वो घायल जैसा दिख रहा, घबराया हुआ दिख रहा। समझ में आ गई बंदरों ने इसको परेशान किया है और डर करके आया तो आया। लोगों को भी लगा कि चलो इसको शांति और सुरक्षा देना चाहिए। शांतिनाथ भगवान के मंदिर के पास मैं तो ऐसा विचार करता रहा जब मुझे समाचार मिले कि हिरन भी अपने स्वामी भगवान के चरणों में आ गया। उसे भी बहुत शांति महसूस हुई। लोगों ने भी उसको बहुत मतलब उसके लिए संरक्षण दिया। कोई पानी लेकर के आ गए, कोई कुछ खिलाने को आ गए। अब धार्मिक वातावरण रहता है। आचार्य को समाचार मिला तो आचार्य को जिज्ञासा भी हुई, आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। आचार्य कहने लगे, देखो जंगल में कहाँ कैसे भटक रहा होगा, कहाँ कैसे परेशान रहा होगा और बचाव के लिए भागा भागा क्षेत्र पर आया तो शांतिनाथ भगवान की शरण उसको मिल गई, बच गया। आते जाते आचार्य ने भी हिरन को देख करके आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि वो भी एक प्राणी ही तो है, संगी पंचेंद्री है, भय संज्ञा उसको भी है और भयावह स्थिति में ही वो यहाँ पर आया। कुछ समय उसे अच्छे से रखा गया
और बाद में यथास्थान जो वन कर्मचारी वगैरह होते हैं सूचनाएं दे करके और भेजा दिया जाता है, क्योंकि उसकी प्रकृति भी लोगों के बीच में ज़्यादा ऐसी रहने की नहीं। या तो चिड़ियाघरों में भेज दो या जंगल में छोड़ो या कहीं कोई उसका पूरा पालन पोषण करे आदि आदि। तो भी कितनी भी सुविधा दी जाए, जंगली जानवर यदि अपने ग्रुप से बिछुड़ जाता है और भीड़ भाड़ के इलाके में आ जाता है तो उसको प्रकृति रास नहीं आती। वो अपने ग्रुप में अपने समूह में ही रहना उनकी प्रकृति में रहता है। तो उसे यथास्थान भेजाया, लेकिन कई दिनों तक वो चर्चा सबके सुनने में आती रही। मैंने उस संस्मरण को नोट भी कर लिया कि हिरन को यदि किसी की शरण मिली तो अपने स्वामी भगवान की, जिसका चिन्ह ही भगवान के चरणों में बना था, भगवान का चिन्ह ही जो है, अब भगवान के पास शरण नहीं मिलेगी तो और कहाँ शरण मिलेगी। ऐसे उस हिरन ने अपने बचाव की स्थिति में भगवान के दरबार में आकर के अपने को सुरक्षित किया। आचार्य श्री संघ के सभी महाराजों को यथा योग्य मार्गदर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कोई भी संघ कहीं भी क्यों ना हो, बराबर उनके निर्देश पहुंचते हैं, कहाँ पर विहार करना है, कैसा विहार करना है। यथा स्थिति संघ के स्वास्थ्य और उनकी आवश्यकता या समाज की आवश्यकता को देख करके, चाहे मुनि संघ हो चाहे आर्य का संघ हो, इस तरह से आचार्य ने सभी ग्रीष्मकालीन समय अपना स्वाध्याय साधना के साथ रामटेक में बिताया। और विहार करते हुए आचार्य श्री चतुर्मास करने के लिए जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के किनारे जो तिलवारा घाट में एक बहुत बड़ी गौशाला बनी हुई थी, उस स्थान को चुना। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ सुनकर के, जबलपुर में इतने बड़े बड़े मंदिर, इतनी बड़ी संस्कारवान धर्म समाज, इतना बड़ा पीसनहारी की मड़िया का क्षेत्र, क्या बात है, गौशाला को क्यों चुन रहे हैं। समाज और कार्यकर्ताओं ने जब निवेदन किया आचार्य श्री मड़िया जी पधारो, तो आचार्य श्री कहने लगे कि पहले समय की मड़िया में और आज की मड़िया में बहुत अंतर आ गया है। पहले की मड़िया जबलपुर से बाहरी भाग में थी, और जब जबलपुर छोटा वाला जबलपुर था तब मड़िया जी जंगल के भाग में थी। लोग दिन में भी आने में विचार करते होंगे कि उस तरफ काहे को जाएं, क्या जरूरत है।